हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेज। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रेट्रोसिंथेसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात है, अगर कोई भी 12th क्लास का स्टूडेंट या फिर कोई भी बीएससी का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो ये जो है वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि ये जो टॉपिक या फिर कह लो जो चैप्टर है वो एमएससी की सिलेबस में है। आप लोगों का इस चैप्टर से जो है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये लोग जो है ये वीडियो स्किप कर दो। तो अभी हम बात करते हैं हमारे रेट्रोसिंथेसिस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें पहले देखना है रेट्रोसिंथेसिस, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स का जो कुछ डाउट होता है वो ये रहता है कि मैम हम कौन सा जो है बुक फॉलो करें रेट्रोसिंथेसिस के लिए। तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी, क्या करूँगी मैं जो है वीडियो अपलोड करूँगी इससे रेट्रोसिंथेसिस से रिलेटेड हर एक टॉपिक लूँगी मैं इसका रेट्रोसिंथेसिस का। आप क्या करना, वीडियो देखना, फिर वीडियो से जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर करना आप वीडियो से। उसके बाद क्या करना, आप क्लेडन की बुक लेना, क्लेडन का चैप्टर नंबर 30 खोलना और उससे रिलेटेड जितने भी बुक में जो अंदर इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जांपल्स होते हैं वो सॉल्व करना, और साथ में जो पीछे प्रॉब्लम्स होते हैं चैप्टर के वो सॉल्व करना जैसे जैसे वीडियो आती रहेंगी, राइट। तो आप लोगों को ऐसे फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं हमारा रेट्रोसिंथेसिस चैप्टर। तो देखो, रेट्रोसिंथेसिस से पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमें पता होना ज़रूरी है। देखो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस और हमारा जो रेट्रोसिंथेसिस होता है वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बारे में, कि हम किसी भी को ऑर्गेनिक सिंथेसिस कब बोलते हैं कि हमारे क्या होता है, जैसे कि हमारे दो रिएक्टेंट हैं, एक ए रिएक्टेंट है और एक बी रिएक्टेंट है। जब हम उनको मिक्स करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारे सी का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमारी क्या होती है कि हमारा जो है रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। वहीं बात करें हम अगर रेट्रोसिंथेसिस को, रेट्रोसिंथेसिस हमारा जस्ट इसका रिवर्स है हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। हमारे रेट्रोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बेसिकली इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, आपको क्या कर देंगे, आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दिया जाएगा, राइट। आपको प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दिया जाएगा, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को फर्दर ब्रेक करते 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 आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे पहुंचना होगा। फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे आप जैसे ही पहुंच जाओगे फिर आपको क्या है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी पड़ती है कि रिएक्टेंट से कैसे हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बना होगा। तो यही पूरा जो है इन्हीं के बारे में डील करता है हमारा रेट्रोसिंथेसिस। तो इन शॉर्ट में अगर पूछूं कि रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है तो कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, जस्ट रिवर्स है हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। दैट इज़ इन दिस प्रोडक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट, राइट। और क्या है हमारे रेट्रोसिंथेसिस में हम प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल। हम यहाँ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा। और टारगेट मॉलिक्यूल से हम कैसे डिफरेंट हमारे रिएक्टेंट्स पे पहुँचते हैं, वो हम डिस्कनेक्शन अप्रोच से पहुंचते हैं। अब देखो, रेट्रोसिंथेसिस के भी दो पार्ट हैं। या तो आप क्या करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे पहुंच जाओ, कैसे, डिस्कनेक्शन करते करते मॉलिक्यूल का, जो आपको मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दिया है उससे क्या है रिएक्टेंट तक पहुंच जाओ, उसको ब्रेक करते करते। दूसरा स्टेप क्या है, जहाँ पर हमारा जो है डिस्कनेक्शन फेल हो जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या काम आता है, वहाँ हमारा FGI काम आता है। FGI क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। जहाँ पर हमारा डिस्कनेक्शन फेल होता है तो स्टूडेंट्स हम इसका यूज़ करते हैं, FGI का फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। हम मॉलिक्यूल जो हमारा दिया हुआ है उसके जो है फंक्शनल ग्रुप्स को चेंज करके जो इजीली फिर ब्रेक डिस्कनेक्शन अप्रोच लगा के हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पे पहुँच जाते हैं अपने। तो ऐसे ही हमारा ये होता है रेट्रोसिंथेसिस। अब देखो, एक मैंने डिस्कनेक्शन का अप्रोच करने का एक एग्जांपल लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें AB मॉलिक्यूल दिया है। AB मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा क्या है, हमें कैसे कंसिडर करना है, इसे हमें टारगेट मॉलिक्यूल कंसिडर करना है कि ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल दिया। भी हमें इससे क्या पहुँचना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह लो या फिर इसके रिएक्टेंट्स कह लो जिससे ये बना हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम डिस्कनेक्शन करें, देखो स्टूडेंट, ये जो डिस्कनेक्शन का साइन होता है वो ऐसे होता है, कर्व टाइप, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इंटीग्रेशन की तरह होता है इसका साइन, और ये हमारा डिस्कनेक्शन का साइन हो गया। अब जब आप ए बी मॉलिक्यूल को हमारे डिस्कनेक्ट करोगे, और ये जो साइन होता है ऐसे वाला एरो, ये किसको डिनोट कर रहा है? हमारा रेट्रोसिंथेसिस। अब जब इसका आप ए बी मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा? एक कटायन में बनेगा और एक अनायन में बनेगा, A प्लस और B माइनस बन गया। अब ये हमारे जो A प्लस और B माइनस बने हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं सिंथॉन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें हम कहते हैं सिंथॉन्स, राइट। तो ये हमारा कुछ हुई बात हमारी बेसिक्स ऑफ रेट्रोसिंथेसिस कि हमारा जो है डिस्कनेक्शन का साइन ये ऐसा होता है, रेट्रोसिंथेसिस का एरो ऐसा होता है, और मेनली हमें इसमें क्या होता है, हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से कहाँ पर पहुंचना होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे इसके सिंथॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि हमारे वेरियस सिंथॉन्स कैसे होते हैं और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होंगे हमारे। तो पहला सिंथॉन्स मैंने लिखा है RX माइनस। अब यहाँ हमारा X क्या डिनोट कर रहा है? ये हमारा कोई भी हेटेरो एटम डिनोट कर रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या हो गए हमारे? हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम क्या होगा? जैसे कि RO माइनस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ROH में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। H माइनस, यहाँ माइनस को हमें क्योंकि जो है स्टेबल करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, और ROH फॉर एग्जांपल X हमारा ऑक्सीजन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, ठीक है। अगर यहाँ पर R माइनस है, R माइनस है मीन्स कोई भी चीज़ इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकाली गई है जिसकी वजह से हमारा जो है अल्काइल पे क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन। तो हमको पता है कि हमारे ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा है जहाँ पर हमारा अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज आता है, वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। या फिर हम कोई अल्काइल लिथियम की बात करें, या तो हम गिलमैन रिएजेंट की बात करें। हमारा गिलमैन रिएजेंट क्या होता है? R2CuLi। तो गिलमैन रिएजेंट में क्योंकि कॉपर हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्या होगा? अगर ये निकलेगा यहाँ, तो यह R पे हमारा क्या जनरेट कर देगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड है, मैंने सिंथॉन लिखा है R पॉजिटिव। R पॉजिटिव कब आएगा किसी भी अल्काइल पे? पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? देखो, जब हम उसमें से क्या करें? हेलोजन को निकालें। ये X क्या डिनोट कर रहा है यहाँ? हेलोजन, या फिर वो कह सकते हैं हम ROH भी हो सकता है। OH निकलेगा तब भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। मीन्स आप कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ है, जैसे कि ब्रोमीन हो गई, क्लोरीन हो गई, आयोडीन हो गया, OH हो गया, तो ये जब निकलेंगे तो क्या हमारे अल्काइल पे जनरेट करते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देते हैं। फोर्थ मैंने लिखा है कि जब हमारा अल्काइल लगा और इधर हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा और बीच में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा इक्विवेलेंट क्या होगा? सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो एक कीटोन या एल्डिहाइड के रूप में, अगर यहाँ H है सिंपल, तो क्या करना है आपको? सिंपल एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ अगर कोई R अल्काइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कैसे हुआ देखो, इस पॉजिटिव को हमें सेटिस्फाई करना है, तो क्या करेगा? लोन पेयर जो है ऑक्सीजन पे जो प्रेजेंट है वो यहाँ डोनेट हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा ये पॉजिटिव चार्ज भी जो है न्यूट्रल हो गया, और हमारा यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड भी आ गया। यहाँ तक क्लियर है? फिफ्थ जो है हमारा, फिफ्थ है कि अगर यहाँ पर हमारा कार्बोकटायन का जनरेशन हो, तो उस केस में हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उस केस में कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? ब्रोमीन का एडिशन करना है, यहाँ ब्रोमीन लगा देना। और क्या हो सकता है हमारा? सिमिलरली हमारा इसमें भी, सॉरी मैंने इसका बताया RCO में अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ Br ये मिस हो गया है गलती से। अगर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, ROH के साइड में हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ये इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करेगा। इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन क्या करेगा? वही सेम प्रोसीजर है। ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ये यहाँ पर इस कार्बोकटायन पे डोनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस केस में हमारा क्या है? सिंपल आपको हेलोजन का लगा एडिशन कर देना है यहाँ पर, अगर कीटोन के साइड में है हमारा पॉजिटिव है। सेवेंथ क्या है? अगर जो है बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर बीटा पे हमारा क्या है?
कार्बोकेटाइन का। देखो ध्यान से देखो, अगर आपने माइकल एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगी जब मैं आपका जो है रिएक्शन वाला पार्ट में आपको वो डाल दूँगी माइकल रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें देखो क्या होता है, अगर कोई भी कार्बोनिल के साइड में बीटा पोजीशन पे अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो वहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज़ कर जाता है और यहाँ पर जो हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट में 8th जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, अगर यहाँ पर हमारे कीटोन के साइड में नेगेटिव चार्ज है तो सिंपल यहाँ पर कोई पॉजिटिव स्पीशीज़ थी जो कि रिमूव हुई है, तभी नेगेटिव साइन का यहाँ आया है। तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल H लगा दो। ये देखो CH2 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, CH2 माइनस ही है। ये क्या शो कर रहा है, CH2 माइनस, इट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू ये यहाँ पर R हमारा, ये O और ये हमारा क्या शो कर रहा है, CH2 माइनस। तो आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल H ही रहा होगा तभी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ था, तो सिंपल H लगाना है तो ये CH3 बन जाएगा। तो ये हमारे कुछ सिंथॉन्स थे और ये हमारे उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं। तो आप इन लोग इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं जो कि कुछ गाइडलाइंस होते हैं हमें जो फॉलो करने होते हैं रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच लगाने से पहले। तो इसकी ले ली आप लोगों ने। तो आज के वीडियो में है जो हम 2 गाइडलाइंस ही पढ़ेंगे। जो 3rd गाइडलाइन है वो है क्या है, रिजियो सिलेक्टिविटी। तो उसका क्या है, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में लूँगी क्योंकि वो क्या है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको। तो अभी क्या है, आप 2 ये जो है गाइडलाइन इसको अच्छे से समझो पहले, ठीक है। इसके बाद आज का हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। तो पहली गाइडलाइन जो है हमारी रेट्रोसिंथेटिक डिस्कनेक्शन अप्रोच करने से पहले वो क्या है, डिस्कनेक्शन शुड बी वर्केबल व्हेन वी परफॉर्म द स्ट्रेट रिएक्शन। अब इसका मतलब समझो कि जब भी हम कोई डिस्कनेक्शन करते हैं तो उसका होना चाहिए, डिस्कनेक्शन हमारा वर्केबल होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कहीं से भी डिस्कनेक्शन कर दो, उसके बाद आप क्या है, आप जो आपने रिएक्टेंट बनाए डिस्कनेक्शन करके, उसके बाद क्या है रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट ही ना बना पाओ, तो ऐसा क्या फ़ायदा ऐसे रिएक्टेंट बनाने का ना। ऐसे रिएक्टेंट बनाओ जिससे आप क्या है, जो आपको टारगेट मॉलिक्यूल दिया है आप उसका फॉर्मेशन कर पाओ। तो हमें वैसे ही डिस्कनेक्शन अप्रोच को फॉलो करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल लेके इसको समझाती हूँ। ये हमारा एक मॉलिक्यूल दिया है, इन शॉर्ट कह लो ये हमारा क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल जो कि हमें बनाना है। ये आपको पेपर में गिवन होगा, फिर आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच करके उसके रिएक्टेंट पे पहुंचना है, फिर रिएक्टेंट से पहुंच के फिर से प्रोडक्ट आपको बनाना है जो दिया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक का हेल्प रखेगा कि कैसे रिएक्शन होगी। तो अभी तो जस्ट मैं बेसिक समझा रही हूँ, बाद में आपको मैं पूरा रिएक्शन करके भी दिखाऊंगी एग्जाम्पल जब सॉल्व कराऊंगी। आज की क्लास तो जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में है कि कैसे डिस्कनेक्शन होता है, डिस्कनेक्शन क्या है, तो उसके बारे में ही समझने का है। तो ये एग्जांपल है, जैसे टारगेट मॉलिक्यूल दिया है। तो देखो सबसे पहले तो काम होना चाहिए आपका हेटेरोएटम देखना। कोई भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है, टारगेट मॉलिक्यूल, हेटेरोएटम देखो, देख लिया। अब दिख रहा है हमें यहाँ पर कार्बोनिल प्रेजेंट है, तो डिस्कनेक्शन हम सोच सकते हैं या तो हमारा डिस्कनेक्शन यहाँ पर हो जाए या तो हमारा डिस्कनेक्शन यहाँ पर हो जाए। 2 केसेस हैं, तो अभी हम ये 2 केसेस ही ले सकते हैं। नहीं तो डिस्कनेक्शन तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारा हेटेरोएटम है। तो ये हमारा ए ले लो, आप इसको क्या ले लो, बी ले लो। ये ए रूट से हम जाएंगे, एक बी रूट से जाएंगे। तो अगर मैं बी रूट से की बात करूँ, सॉरी ये जो है इधर वाला जो मैंने लिखा है ये ए रूट से लिखा है, ये ए है और ये बी रूट से लिखा है। अगर मैं ए रूट से जाऊँ, यहाँ से डिस्कनेक्शन करूँ, तो हमने बेंजीन के ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया और यहाँ पर हमने कीटोन वाले पार्ट पे हमारे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। देखो अभी क्या है, हम ए रूट को फॉलो कर रहे हैं ना, हम ए रूट को फॉलो करते हैं, ध्यान से समझना भी। तो ये बी वाला भूल जाओ, ठीक है, बी वाला भूल जाना है कि बी मैंने कुछ लिखा है। तो क्या करो, जहाँ भी बॉन्ड है हेटेरोएटम का देख लिया आपने, उसके साइड वाले पे जाओ, इसको ए रूट से आपने ब्रेक किया। अब क्या है, इसी बॉन्ड को छेड़ना है। छेड़ना क्या है, ये बॉन्ड टूटा तो इधर क्या है, एक नेगेटिव चला गया, इधर क्या है पॉजिटिव चला गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर आपने नेगेटिव क्यों नहीं डाला,
कीटोन वाले के पास ये जो है पॉजिटिव क्यों डाला, नेगेटिव क्यों नहीं डाला। तो देखो अगर आप नेगेटिव डालोगे तो बताओ स्टेबिलिटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना। नेगेटिव है और ऑक्सीजन भी हमारा नेगेटिव है, क्या तो बनेगा ये कुछ इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही नहीं होगा एट ऑल। यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा इसलिए, और यहाँ पर इसलिए हमारा पॉजिटिव होगा। अब मैं इसकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करूँ तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर कोई भी चीज़ माइनस है तो सिंपल वहाँ क्या लग जाएगी, आप मेटल लगा सकते हो ना, मेटल लगाएंगे तभी तो हमारा यहाँ नेगेटिव मेटल, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो निकलेगा तो वो क्या चार्ज छोड़ के जाएगा, वो नेगेटिव छोड़ के जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करूँ इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंपल आप हेलोजन लगा दो। तो भी मैं यहाँ Cl लगा देती हूँ, COCl, और ये NHR। लेकिन देखोगे आप कभी भी तो क्या है, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो ये जो आपका जो है ये रूट आपका बिल्कुल भी वर्केबल नहीं होगा। और आप बताओ अगर इसकी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे इन दोनों से, मैं कहूँ कि इसको सिंथेसिस करके दिखाओ तो कैसे करोगे, खुद ही लगाओ। मेटल को इतना इजी थोड़ी ना कि मेटल इजीली निकाल सको आप, नहीं है ना इजी, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा। उसके बाद जब नेगेटिव चार्ज ही यहाँ जनरेट होगा तभी तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये दोबारा आएगा, तभी Cl निकल के ये इसका हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है कि मेटल को आप बेंजीन के ऊपर से निकाल सको। तो ये जो हमारा ये अप्रोच है ये बिल्कुल भी वर्केबल नहीं है। अगर हम बात करें रूट बी की, तो बी, अब ए को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अब क्या करो, इसको ब्रेक करो। यहाँ पर हमारा कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, ये हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और यहाँ पर हमारा ये नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव आएगा। जब देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये एमीन बना देगा, NH2, RNH2 बन जाएगा ना। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, RNH2 ना, RNH2 बन जाएगा। और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये बेंजीन C6H5 COCl बन जाएगा ना। और जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या है, सिंपल करो, बेस लगाओ, आपकी सिंपल एमीन है RNH2, इसमें बेस लगाओ, फिर ये क्या है, सिंपल यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल के सिंपल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप हमारा जो है रूट बी ज़्यादा है, फेवरेबल है और वर्केबल है। तो हमें क्या है, इस रूट को फॉलो ना करके हमें क्या है, वर्केबल रूट को फॉलो करना है। तो ये हमारी क्या कहती है, फर्स्ट गाइडलाइन ऑफ रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे गाइडलाइन की तरफ। तो दूसरी गाइडलाइन देखो क्या कहता है, एनी हेटेरो एटम और ग्रुप कनेक्टिंग टू फ्रेगमेंट्स देन डिसकनेक्शन, ये है हमारा क्या, डिसकनेक्शन, और डिसकनेक्ट द बॉन्ड नेक्स्ट टू द हेटेरो एटम। अब जैसे हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, ये टारगेट मॉलिक्यूल, तो आपको कहाँ से अपने पहली थिंकिंग लानी है कि कहाँ से डिसकनेक्शन होगा, जहाँ पर हेटेरो एटम है वहाँ पर पहुँच जाओ कि वहाँ पर हमारा डिसकनेक्शन होगा। अब जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लेके 2 एग्जांपल दिए हैं, इनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो पहले एग्जांपल में मैंने ये है, बीच में कोई भी आप जैसे कि लगा लो ईथर ही ले लिया मैंने, ये ईथर ले लिया, ठीक है। अब क्या है, इधर से भी ब्रेक हो सकता है, इधर से, क्योंकि क्या है, आपको हेटेरो एटम के साइड में ही ब्रेक करना है, ये हमारा सेकेंड गाइडलाइन कहता है। तो फर्स्ट अगर मैं ए रूट से जाऊँ तो क्या करेगा, ये बी को भूल जाओ, तो ये हो जाएगा RX माइनस, समझ लो यहाँ ईथर ही था तो RO होगा, तो RO माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस। तो R प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कब आता है, जब भी कोई नेगेटिव चीज़ निकले, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, हेलोजन आ गया। तो X क्या है हमारा यहाँ पर, हेलोजन, इसको मैं लिखना भूल गई, हेलोजन। तो X हमारा यहाँ पर क्या है, हेलोजन। और यहाँ की बात करूँ RO माइनस ही समझ लो था, तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ROH। सल्फर था तो अगर सल्फर होता है यहाँ बीच में तो क्या होता है, RSH ना। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ बीच में सल्फर ही लगा दिया मैंने, तो आपको डिस्कनेक्शन कहाँ से करना है, देखो यहाँ से बिल्कुल नहीं कर देना, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पॉजिटिव रखोगे बेंजीन के ऊपर, वो भी बिल्कुल करना पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव रखोगे वो भी बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। तो हमेशा डिस्कनेक्शन यहाँ से करो।
तो डिस्कनेक्शन किया, फिर क्या हो जाएगा, जो भी आपका हेटेरो एटम है वहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, सिंपल पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव चार्ज लगाओ, दैट इज़ हैलोजन लगा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, OH ग्रुप भी लगा सकते हो इस तरह। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा S- है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, H का एडिशन कर दो। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आज के हमने वीडियो में क्या पढ़ा, हमने रेट्रोसिंथेसिस के बारे में देखा, रेट्रोसिंथेसिस क्या होती है हमारी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होती है हमारी, हमने कुछ इसके एग्जांपल्स देखे, और क्या देखा हमने, सिंथॉन्स देखे काफ़ी सारे, उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स कैसे लिखे जाते हैं हमने वो देखा। फिर हमने 2 गाइडलाइंस पढ़ी जो हमारी रेट्रोसिंथेटिक डिस्कनेक्शन अप्रोच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम रिजियो सिलेक्टिविटी, जो 3rd गाइडलाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कनेक्शन करने से के लिए, तो उसको भी आप ध्यान से देखना, जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो उसमें मैं 3rd गाइडलाइन पढ़ाऊँगी और आपको FGI कराऊँगी, ठीक है। और अपने जो है फीडबैक बताना कि कमेंट सेक्शन में कैसा लगा वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड if possible. I hope this video will be helpful to all of you. Thank you for watching.